ओम शांति। आज है 17 फरवरी 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम सभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। मतलब हम बच्चे जो हैं, जो कि बाबा के बच्चे हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, वो क्या करेंगे? अमर लोक स्थापन करने के निमित्त बनते हैं। उन बच्चों को पता है कि वहाँ पर कोई दुख और पाप नहीं होता, वहाँ वायलेंस मतलब लड़ाई झगड़े कलेश नहीं होते हैं, वायलेंस नहीं होता है। प्रश्न है, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? मतलब हम बाबा के बच्चों के जो परिवार है, जो बाबा की श्रीमत पर चलता है, उनका मेन जो प्लान है वो क्या प्लान है? उत्तर है, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना। क्या करना? फैमिली प्लानिंग करना। एक सत धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मतलब आजकल कितने धर्म हो चुके हैं? बहुत सारे धर्म है ना। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई है, बौद्ध धर्म है, और ना जाने कितने छोटे मोटे धर्म जो है वो आज के दिन कलयुग में बन चुके हैं। लेकिन हम बच्चों को क्या करना है? एक धर्म की स्थापना करनी है। कौन सा धर्म? देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते हैं। बाप कहते हैं उनके प्लान चल ना सके, मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं, बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती हैं। मतलब हम मनुष्य आजकल इतनी पॉपुलेशन हो गई है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि हमें बर्थ कंट्रोल करना है, मतलब हमें जन्म दर कंट्रोल करनी है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा को जितने आत्माएं अभी कलयुग के अंत तक भेजनी है वो भेजेंगे, और फिर बाबा ही उन आत्माओं को अपने वक्त अनुसार ऊपर ले जाएंगे, और यहाँ पर बहुत थोड़ी ही आत्मा बचेंगी। मतलब जो भी कुछ होगा कब होगा? बाबा के आदेश अनुसार ही होने वाला है। ओम शांति। यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह है शिव बाबा। आत्माएं हैं सालिग्राम, जिनका यह शरीर है। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा, आत्मा कहती है हमारा शरीर। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। शरीर को जो है दफनाया जा सकता है, काटा जा सकता है, मारा जा सकता है, जलाया जा सकता है, लेकिन आत्मा जो है विनाशी है। ना तो उसे जला सकते हैं, ना उसे दफना सकते हैं। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाबा शिव है, वह है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है वह हमारा सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं ओ गॉड फादर। मरते समय भी कहते हैं हे भगवान, हे ईश्वर। पुकारते हैं ना, परंतु किसी की बुद्धि में ये अर्थात रीति बैठता नहीं है। फादर तो सब आत्माओं का एक हो गया। कौन है वो? शिव बाबा। फिर कहा जाता है हे पतित पावन, तो गुरु भी हो गया। कहते हैं दुख से सबको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ, तो बाप भी हुआ, फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ। फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, वह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। यह बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। कितना फ़र्क हो गया। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को, वह भी हद का वर्षा देते हैं। पढ़ाई भी हद की है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो कोई जानते नहीं, यह किसी को पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया? कितना समय वह राज्य चला? फिर त्रेता में राम सीता ने कितना समय राज्य किया? कुछ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बेहद का बाप आए हैं हमको पढ़ाने। फिर बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं।
तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो। मतलब हमने इतने जन्म ले लिए हैं। सतयुग में हमारी आत्मा कैसी थी? पावन थी। लेकिन अब कलयुग के अंत में आते आते कैसे बन चुकी है? पतित बन चुकी है। अब पावन बनना है। यह है तमो प्रधान दुनिया। सतो रजो तमो में हर चीज़ आती है। यह तो सृष्टि है, उसकी भी आयु है, नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। यह तो सब जानते हैं। सतयुग में भारत ही था। सतयुग में कौन था? भारत ही था। उसमें देवी देवताओं का राज्य था, गॉड गॉडेस का राज्य था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने पुनर्जन्म लिया। सतो प्रधान से सतो, सतो से रजो, तमो में आए। इतने इतने जन्म लिए। भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहाँ मनुष्य की आयु एवरेज 125 से 150 वर्ष होती थी। उसको अमरलोक कहा जाता है। अकाले मृत्यु कभी नहीं होता। यह है मृत्यु लोक। मतलब आज हम देखते हैं चारों तरफ कितना, मतलब रोज़ ही सुनते हैं कि आज वो उसकी डेथ हो गई, आज उसकी डेथ हो गई। कम उम्र के लोगों की डेथ बहुत हो रही है। जो एवरेज एज है अब 60 वर्ष रह गई है भारत में। लेकिन सतयुग में कितनी थी? 125 से 150 वर्ष। अमर लोक में तो मनुष्य अमर रहते हैं, बड़ी आयु होती है। मतलब उनकी सतयुग में कैसी आयु होती है? लंबी आयु होती है। और अब कैसी आयु हो चुकी है? छोटी। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। मतलब उस टाइम कोई कलेश नहीं था, कोई अशांति नहीं थी। अभी है विवश वर्ल्ड, मतलब सब परेशान हैं, सब दुखी हैं, सब विवश हैं, है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह दादा, वह डाडा। डाडा कौन है? ग्रैंड फादर। वर्षा डाडे का मिलता है। डाडे की प्रॉपर्टी पर सबका हक हो रहता है। मतलब ग्रैंड फादर की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापति। एडम और एव, आदम बीबी, वह है निराकार गॉड फादर। यह प्रजापिता हो गया साकारी फादर। इसको अपना शरीर है। मतलब शिव बाबा का कोई शरीर नहीं है और ब्रह्मा बाबा का क्या है? शरीर है जिसे देखा जा सकता है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। तो तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा। मतलब शिव बाबा जो है वो ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं और हमें ज्ञान सिखाते हैं, सुनाते हैं। डाडे की मिल्कियत मिलेगी तो बाप द्वारा ना। शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। किसने बनाया? भगवान ने। महिमा करते हैं ना ग्रंथों में, महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं अल्फ को याद करो तो वे बादशाही तुम्हारी। अल्फ कौन? मतलब एक भगवान को याद करो। गुरु नानक भी कहते हैं जब साहेब तो सुख मिले। मतलब अगर हम भगवान को याद करेंगे तो सुख मिलेगा। उस निराकार अकाल मूरत बाप की ही महिमा गाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिले। अभी बाप को ही याद करते हैं। लड़ाई पूरी होगी फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। यह समझने की बातें हैं। भगवान उवाच, पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। मतलब सभी दुखों को हरने वाले को क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो ज़रूर हम सुख में होने चाहिए। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्माएं यहाँ आ रही हैं क्योंकि बाबा ने बोला है ना कलयुग एंड तक जितनी भी आत्माएं हैं वो सब धरती पर आ जाएंगी। इसलिए पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। देख रहे हैं ना चारों तरफ कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। फिर हम जाकर देवी देवताएं बनेंगे। स्वर्ग में पाट बजाते हैं। यह पुरानी दुनिया है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम।
पुराना घर होता है तो फिर उसमें चूहे, सर्प आदि निकलते हैं। देखा ना, पुराने घरों में जो मिट्टी के घर होते हैं और पुराने हो चुके हैं, वहाँ पर चूहे हैं, सांप आदि अपना बिल बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। यह दुनिया भी ऐसी ही है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। अभी है अंत। गांधी जी भी जानते हैं, नई दुनिया, नई दिल्ली हो, राम राज्य हो, परंतु यह तो बाप का ही काम है। देवताओं के राज्य को ही हम राम राज्य कहते हैं। नई दुनिया में तो ज़रूर लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। पहले तो राधे कृष्ण दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उन्हों की सगाई हुई तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ज़रूर इस समय ऐसे कर्म करते होंगे। बाप तुमको कर्म, अकर्म, विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। मतलब बाबा हमें हर चीज़ समझाते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है। बाबा हमें सारी बातें समझाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य तो कर्म करेंगे, वह कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। गीता में भी है, परंतु नाम बदल दिया है। यह है भूल। कृष्ण जयंती तो होती है सतयुग में। शिव है निराकार परम पिता। श्री कृष्ण में तो साकार में है, मतलब श्री कृष्ण का तो शरीर है, इसलिए वो तो देहधारी हैं। और परम पिता शिव कौन है? हमारे पिता हैं, वो निराकार हैं, उनका कोई शरीर नहीं है। पहले शिव जयंती होती है, फिर कृष्ण जयंती भारत में ही मनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं। बाप आकर भारत को स्वर्ग का राज्य देते हैं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए ना। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते हैं। फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो। तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। मतलब जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं, वो अब के लिए नहीं है। वो कहाँ के लिए है? अगले जन्म के लिए, अमर लोक के लिए, सतयुग के लिए। ऐसा तो कोई नॉलेज नहीं होगी। अब बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। वह बाप भी है, पतित पावन भी है, पढ़ाते भी हैं। तो यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवानुवाच है ना, कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वह भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। मतलब श्री कृष्ण भी भगवान शिव को याद करके क्या बन गए हैं? सतयुग के प्रिंस बन गए हैं। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं। फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहा भी रहो, पढ़ते रहो। मतलब हम जिस भी हाल में रहें, जैसे भी रहें, हमें क्या करना है? शिव बाबा को हर वक्त याद करना है। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। मतलब अगर कुछ बच्चे जो बाहर रहते हैं, दूसरे देश में रहते हैं, वहाँ पर भी मुरली बैठ के पढ़ सकते हैं। बाबा रोज़ सावधानी भी देते रहते हैं, बच्चे बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाएगी। आत्मा 100% प्योर बनती है, अभी तो इम्प्योर है। मतलब सतयुग में हमारी आत्मा कितनी प्योर होती है? 100%। लेकिन इस वक्त कलयुग के एंड में कैसी हो चुकी है? इम्प्योर हो चुकी है हमारी आत्मा। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं, तीर्थों पर, मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं। यह तो जन्म जन्मांतर से चला आता है। कितने मंदिर आदि बनाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी सीढ़ी उतरते जाते हैं। अब हम देख रहे हैं ना कि कितने सारे मंदिर बने हुए हैं, है ना। और बहुत दुनिया जो है मंदिरों में जाती है, लेकिन फिर भी कलयुग क्यों आ गया? इतने पतित क्यों हो गए हैं, है ना। फिर भी सीढ़ी उतरते आते हैं। अभी तुम जानते हो, हम चढ़ती कला से सुख धाम में जाएंगे, फिर हमको उतरना है। फिर कला कमती होती जाती है। नए मकान का 10 वर्ष के बाद भभका ज़रूर कम हो जाता है।
मतलब जब हम कोई नया मकान बनाते हैं उसके 10 साल बाद क्या होता है, उसकी कीमत जो है वो कम हो जाती है। तुम नई दुनिया में सतयुग में थे। 1250 वर्ष के बाद राम राज्य शुरू हो गया। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मनुष्य कितने हो गए हैं, दुनिया पुरानी हो गई है। वे लोग तो फैमिली प्लानिंग के प्लान बनाते रहते हैं, कितना मूझते रहते हैं। हम लिखते हैं यह तो गॉड फादर का ही काम है। मतलब पॉपुलेशन जो इतनी बढ़ती जा रही है और तुम प्लानिंग कर रहे हो कि पॉपुलेशन जैसे तैसे कम हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं होता। क्योंकि ये काम किसका है, शिव बाबा का। क्योंकि शिव बाबा को पता है कि कलयुग एंड तक सभी आत्माएं धरती पे ज़रूर आएंगी। सतयुग में 9-10 लाख मनुष्य जाकर रहेंगे। मतलब हम जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से कितने जाएंगे सतयुग में बच्चे, 9-10 लाख आत्माएं सतयुग में जाएंगी। बाकी सब अपने घर स्वीट होम में चले जाएंगे। यह गॉडली फैमिली प्लानिंग है, ये भगवान ने प्लानिंग करी है ना। एक धर्म की स्थापना, बाकी सब धर्मों का विनाश। मतलब एक ही धर्म की स्थापना होगी। कौन से धर्म की, देवी देवता धर्म की। बाकी जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जितने भी हैं छोटे मोटे बचे हुए धर्म, सबका विनाश हो जाएगा। यह तो बाप अपना काम कर रही हैं। वह कहते हैं विकार में भल जाओ परंतु बच्चा न हो। मतलब तुम कितने भी गलत हो, लोग क्या कहते हैं, कितना भी गलत हो लेकिन बच्चे पैदा मत करो। ऐसे करते करते होगा कुछ भी नहीं। यह प्लानिंग तो बेहद के बाप के हाथ में है। बाप कहते हैं मैं ही दुख धाम से सुख धाम बनाने आया हूँ। हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। मतलब कलयुग एंड में और सतयुग के शुरुआत में। अभी यह है संगम, जबकि पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना, यह तो बाप का ही काम है न। सतयुग में था एक ही धर्म। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। यह भी तुम जानते हो। यह माला कितनी बनी हुई है। ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। उन्हों की यह माला है जो विश्व को नरक से स्वर्ग, पतित से पावन बनाते हैं। जो सर्विस करते जाते हैं उन्हों की याद रहती है। तो बाप समझाते हैं यह सतयुग में पवित्र थे ना, प्रवृत्ति मार्ग पवित्र था। अभी तो पतित है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। सतयुग में थोड़े ही ऐसे पुकारेंगे। सुख में कोई भी बाप का सिमरन नहीं करते हैं। मतलब है सुख में बाबा को कोई भी याद नहीं करता, दुख में सब याद करते हैं। बाप हैं ही लिबरेटर, रहम दिल, ब्लिसफुल, आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। बुलाते भी हैं उनको हैं, आकर स्वीट होम में ले जाओ। अभी सुख है नहीं, यह है प्रजा पर राज्य। सतयुग में तो राजा रानी प्रजा होते हैं। बाप बताते हैं तुम कैसे विश्व के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे पास अथाह अनगणित धन रहता है। यहाँ पर कितनी भूखमरी और गरीबी है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, बहुत धन होता है। सोने की ईंटों के मकान बनते हैं। मशीन से सोने की ईंटें निकलती रहती हैं, फिर उनमें से हीरे जवाहरातों की भी जड़ित करते हैं। द्वापर में भी कितने हीरे थे जो लूट कर ले गए। हमने देखा ना अंग्रेजों ने भारत से कितना सोना लूटा है। अभी तो कुछ सोना दिखाई भी नहीं पड़ता है। यह भी ड्रामा में नूद है। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह एटॉमिक बॉम्ब्स आदि बने हैं। यह है साइंस। बुद्धि से ऐसी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिससे अपने ही कुल का विनाश करेंगे। मतलब इतने बॉम्ब्स किस लिए बने हैं, मतलब कुछ न कुछ तबाही करने के लिए तो बने ही हैं ना। यह कोई रखने के लिए थोड़े ही बनाए जाते हैं। यह रिहर्सल होती रहेगी। जब तक राजधानी स्थापना नहीं हुई है तब तक लड़ाई नहीं लग सकती। तैयारियां तो हो रही हैं, उसके साथ नेचुरल क्लैमिटीज़ भी होंगी। इतने आदमी होते नहीं। मतलब
सतयुग में इतने आदमी नहीं होंगे। अब बच्चों को इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है, बाकी स्वीट होम स्वर्ग की बादशाही को याद करना है। जैसे नया घर बनाते हैं तो फिर बुद्धि में नया घर ही याद रहता है ना। अब भी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप है स्वर्ग का सद्गति दाता। आत्माएं सब चली जाएंगी, बाकी शरीर यहाँ ख़त्म हो जाएंगे। आत्मा पवित्र बनेगी बाप की याद से। मतलब हमारी आत्मा कैसे पवित्र बनेगी? बाबा को याद करके। पवित्र ज़रूर बनना है। देवताएं पवित्र है ना, उन्हों के आगे कब बीड़ी तंबाकू आदि नहीं रखी जाती है। वह वैष्णव है, विष्णुपुरी कहा जाता है। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, यह है विवश वर्ल्ड। अब वॉइसलेस वर्ल्ड में जाना है, मतलब जहाँ पर कोई कलह कलेश नहीं है। वहाँ पर क्या है? शांति ही शांति है। समय बाकी थोड़ा है, यह तो खुद भी समझते हो। एटॉमिक बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे, लड़ाई तो लगनी ही है। बोलते हैं हमको कोई प्रेरणा करने वाला है जो हम बना रहे हैं। जानते भी हैं अपने कुल का विनाश हो रहा है, परंतु बनाने बगैर रह नहीं सकते। शंकर द्वारा विनाश, यह भी ड्रामा में नोद है। विनाश सामने खड़ा है। ज्ञान यज्ञ से यह विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अभी तुम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पढ़ते रहे हो। यह पुरानी दुनिया खत्म हो नई बन जाएगी। यह चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, मतलब हिस्ट्री रिपीट होगी। हर 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती ही होती है ना। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बोधि आए, फिर ज़रूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएगा। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? वह निराकार शिव बाबा। वही शिक्षक है, सतगुरु है। आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं, इसलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती, गीता जयंती सो कृष्ण जयंती। शिव बाबा सतयुग की स्थापना करते हैं। कृष्णपुरी सतयुग को कहा जाता है। अभी तुमको पढ़ाने वाला साधु संत मनुष्य नहीं है, यह तो दुख हरता सुख करता बेहद का बाप है। 21 जन्मों के लिए तुमको वर्षा देते हैं। विनाश तो होना ही है। इस समय के लिए भी कहा जाता है, कितनी दबी रही धूल में कितनी राजा खाए। चोराकारी भी बहुत होगी, आग भी लगनी है। इस यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएगा। अभी थोड़ी थोड़ी आग लगेगी, फिर बंद हो जाएगी। थोड़ी अजुन देरी है। अब आपस में लड़ेंगे, छुड़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियाँ बहेंगी। इसको कहा जाता है खूने नाहिक खेल। क्या कहा जाता है? खूने नाहिक खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आँखों से भी देखेंगे। विनाश से पहले बाप को याद करना है, तो तमो प्रधान से आत्मा सतो प्रधान बन जाए। बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको पुकार कर रहे हैं और तैयार भी कर रहे हैं। राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, विनाश से पहले अपना सब कुछ सफल करना है। मतलब हमें पूरी तरीके से बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाबा को याद करना है। नंबर 2, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विक्रम न हो, इसका ध्यान रखना है। वरदान, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव।
भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करे कैसे करे यह होता नहीं है। थोड़ी मदद दे दो, यह है फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी निरंतर योगी बनो। मतलब ये बाबा को से फरियाद करनी है, फरियाद नहीं करनी कि भाई हमें ये दे दो वो दे दो। मांगना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, बाबा को याद करना है, बाबा की याद में रहना है। मांगना कुछ भी नहीं है। स्लोगन है, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महास्थिति का अनुभव करते हैं। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो को सहयोग देने का बल और सहनशीलता का बल जमा करो तो माया कभी वार नहीं कर सकेगी। फिर जय जयकार का नारा लगेगा जब इतने सभी अनेक होते हुए भी दिखाई देंगे। मतलब सब अलग होते हुए भी एक दिखाई देंगे। एक की ही लगन में मगन, एक रस स्थिति में स्थित होकर तब प्रत्यक्षता की निशानी देखने में आएगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। ओम शांति।